गोधरा कांड को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी गुजरात के लोग दंगे का दंश झेलने को मजबूर हैं। दंगों के उन बुरे दिनों की याद करके दिल बैठ जाता है, सिहर उठता है रोम रोम, और नजरों के सामने घूम जाता है पूरा भयानक मंजर। 6 महीने हम सालम कैंप में रहे, फिर उसके बाद फैजल पार्क में, वहाँ भी गटर नहीं, पानी नहीं, हमारे पास रोजी धंधा नहीं, कुछ नहीं। यानी इतने मुश्किल से हम लोग दिन काटे, ना दिन कटता था ना हमारी रात कटती थी। और हम लोग पार्टियाँ छोड़ के कभी दूसरे एरिया में रहने नहीं गए। पहली मरतबा यानी दूसरे एरिया में रहने जाना और इतना बड़ा हादसा होना, इतना यानी मुश्किल के दिन कटते थे और रात इतनी मुश्किल से कटती। ये जी भी रहे हैं तो बस इसी उम्मीद से कि इनके गुनहगारों को सजा मिले, जिन्होंने बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया। क्या है कि उम्मीद लगती है अभी देखो इंसाफ मिले तो जब हमारे को ऐसा लगे कि चलो अच्छा रहा करके, गुनहगारों को सजा मिले। ऐसा हम ये नहीं कहते कि सबको सजा मिले, जो हमारे ऊपर इतना सब जुल्म किया ना हक के, मासूम बच्चों को यतीम बना दिया, हमको बेवा बना दिए, माँ बहन भांजी अक्खा घर खत्म हो गया, उनको सजा मिले तो हमारे को कुछ सब्र आवे। दंगों में किसी के सिर से बाप का साया उठ गया तो कोई बेवा हो गई, किसी के लखते जिगर को उसी की आंखों के सामने ही मौत के घाट उतार दिया गया, तो किसी के भाई बहन का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, तो किसी का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। अब इन बेकसूरों के पास रोने, मातम मनाने और इंसाफ की फरियाद लगाने के अलावा कुछ नहीं बचा। हम ऐसे 2 टाइम खा के हम रहते थे, अब 1 टाइम खाते और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते कि इनको कुछ बनावे हम, पर हमारे पास आगे बढ़ाने के पैसे नहीं है। वो सरकार बोलते हैं 5 लाख दिए, तो 5 लाख में क्या होता है? वो तो मारने के दिए, शोहर को है सबने, तो 5 लाख को 5 लाख आज तक खर्चा नहीं हुआ, 10 साल हो गए, 5-4 लाख चलते हुए तो हम गुजारा कैसे चला? विधवा सहाय भी नहीं मिलती। उस टाइम पर बच्चे छोटे थे तो विधवा सहाय देनी चाहिए ना। अब बड़े हो गए तो बोले तुम्हारे को विधवा सहाय नहीं मिलेगी, तुम्हारे बच्चे बड़े हैं, अब नहीं मिलेगी। ऐसा बोलते तो हम गुजारा कैसे निकाले? इनमें से ज्यादातर गुनहगारों को पहचानते हैं। इनके मुताबिक वो अब भी इन नजरों के सामने खुलेआम घूमते हैं, मगर रोना भी आ जाता है, उसके लिए मैं ढीली पड़ जाती हूँ। मैंने ऐसा परिवार है, मेरे साथ सब बहना ही, वो बोल ही नहीं सकती, सबके साथ बलात्कार किया, इंसाफ नहीं मिला। एहराल काबई दादा ने जेल में पूरे जलम टिप्पणी सजा करी, फिर वापस निकल गए, बोलते क्या कर दिया? लो हम तो जिंदा है, घूमते, हमारे तो गए सब, वो तो जिंदा हमारे सामने बटन खुला रख के घूमते, बोले क्या कर लिया? वो तो फिर ऐसा करेंगे, उसको सजा नहीं मिलेगी फिर ऐसा करेंगे, लड़कियों के साथ बलात्कार भी करेंगे। इनको सजा मिलनी चाहिए। आखिर कौन पोंछेगा इनके आंसू, कौन सुनेगा इनकी फरियाद, और कब तक इन्हें यूं ही आंसू बहाने पड़ेंगे? इंसाफ की राह कब तक देखनी पड़ेगी? आखिर कब तक? जनता के लिए गोधरा से दान सिंह सोढ़ा की रिपोर्ट।